आपके जिस सेल से इलेक्ट्रॉन की चोरी हुई तो वो सेल तो डेड हो जाएगा फिर ना। तो फ्री रेडिकल क्या कर रहा है, आपके शरीर के सेल को मार रहा है। और जिस इलाके में फ्री रेडिकल्स की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर सेल ज़्यादा मरे और आपका क्या कहते हैं बॉडी का पीएच भी सही तरीके से बैलेंस नहीं है, सेल का चार्ज भी ठीक से नहीं है, नया सेल आप नहीं बना पा रहे हैं, वहीं पर तो ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, वहीं पर तो कैंसर होगा ना। ओटो हेनरिक वारबर्ग साहब ने ही कैंसर ढूंढ करके निकाला था 1923 में, उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या कहते हैं ओटो हेनरिक वारबर्ग साहब, कैंसरस सेल्स आर एसिडिक एंड कैंसर इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। एसिडोसिस हो गया शरीर का एसिडिक होना, हाइपोक्सिया इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पानी मुझे क्या कर रहा है, ये -700 मिलीवोल्ट का पानी मैं पी रहा हूँ, मैं सेल का वोल्टेज है -25 मिलीवोल्ट के आसपास, मैं -700 का डाल रहा हूँ, सेल का वोल्टेज बढ़ाएगा कि घटाएगा? वहीं पर मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ +400 का, तो वो क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा? तो मुझे थकाएगा ना, मैं कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा यूज़ करूँ तो मुझे थकाएगा। लेकिन इसका पानी पीता हूँ मैं एनर्जेटिक रहता हूँ। भाई आपको पता है हमारी लाइफस्टाइल क्या है, रूटीन क्या है। माइक्रो क्लस्टर्ड का मतलब क्या हुआ, पानी का क्लस्टर साइज जो है इतना छोटा है कि हमारी कोशिकाओं में आराम से वो प्रवेश कर सकता है। और अगर वही क्लस्टर साइज बड़ा होगा तो पानी मोटा पानी हुआ। वो मोटा पानी क्या है, हमारे एक्विपोरिन में वो प्रवेश नहीं कर पा रहा है, यानी वो मुझे हाइड्रेट नहीं कर रहा है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल जल उपचार में। आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं श्री पूजन जी, जो पेशे से वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले 25 सालों से पत्रकारिता में अपने परचम लहरा रहे हैं। आइए आप उनसे वार्तालाप करते हैं और समझते हैं ये जल उपचार में आयोनाइज्ड वाटर क्या है और इसे मिरेकल वाटर क्यों कहा जाता है। नमस्कार श्री पूजन जी। नमस्कार यशवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पे बुलाने के लिए। धन्यवाद जी। हमने सुना है कि आप एक कुछ खास किस्म के पानी पीते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और आपको अपने शरीर में, अपने रोगों में और आप परिवारों में काफ़ी सुधार मिला है। क्या है ये पानी और इसके क्या खास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, ये पानी हमको धीरे धीरे जवान कर रहा है। वाह मैं सही आपको बात बताऊं तो करीबन 53-54 के आसपास की मेरी उम्र हो चुकी है। आस्थमा से पीड़ित था, घुटना दर्द से पीड़ित था और गैस, एसिडिटी, कब्ज़ की शिकायत भयंकर रूप से थी। पत्रकार का जो लाइफस्टाइल है उसमें सारी चीज़ें होती है। फिर मुझे जानकारी मिली, बहुत सारा रिसर्च मैंने किया, बहुत सारे मैंने पबमेड पे जर्नल्स पढ़े, तो मैंने आयोनाइज्ड वाटर की एक वाटर आयोनाइज़र अपने घर पे लगा लिया और मेरे घर के सारे सदस्य इसी को पीते हैं। वाइफ का डायबिटीज़ वगैरह सारा कंट्रोल हुआ, मेरी जितनी भी बीमारियों का मैंने जिक्र किया वो कंट्रोल हुआ। देखिए, कुछ तो कारण होगा कि वर्ल्ड के जो बड़े लोग हैं वो आयोनाइज्ड वाटर पीते हैं। बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, आप सारे स्पोर्ट्स प्रधानमंत्री, सारे स्पोर्ट्स पर्सन, रोनाल्डो आपने देखा था कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हटा दिया था। क्या कारण है? आप ऐसे सोचिए कि इनके पास तो एक बड़ी टीम होगी, बड़ी फौज होगी, रिसर्चर की, एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की, न्यूट्रिशनिस्ट की, हेल्थ एक्सपर्ट्स की। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कुछ तो बढ़िया सोच करके सजेस्ट किया होगा। या पहले हम जो और आप जो पानी पिया करते थे, कुएं का पानी, बहता हुआ पानी, वो पानी भी तो उसी तरीके का पानी था। आज हम क्या कर रहे हैं, डीप बोरवेल से पानी निकाल रहे हैं जिसका TDS 1200-1800 भरा हुआ है, उसमें 500 से नीचे कहीं मिलता नहीं है। ठीक, हार्ड वाटर पी नहीं सकते, हमने आरओ का इस्तेमाल शुरू किया, आरओ सारे मिनरल को हटा दे रहा है, तो डीमिनरलाइज पानी हमारे शरीर में जाकर के पानी की चोरी कर रहा था। तो पहले जो वो पानी पी रहा था, सारी बीमारियां मेरी उसकी वजह से हुई। हमारे शरीर में ऑलरेडी मिनरल्स कमी है और वो पानी जो है मिनरल्स को और खींच ले रहा है और शरीर से बाहर निकाल दे रहा है। प्रक्रिया है, आपके व्यूअर्स इसको ये कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, होम्योस्टेसिस। तो हमारा किडनी को क्या करता है, ओवरबर्डन कर दिया। किडनी की फिर क्या जिम्मेदारी हो जाती है, भाई ब्लड का pH ना नीचे गिर जाए तो आपके हड्डी से, आपके मसल से, आपके दांतों से वो मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे मिनरल को निकाल करके ब्लड की तरफ पंप करता रहता है ताकि ब्लड का pH बैलेंस हो। तो ये पानी से मेरा बॉडी अल्कलाइज्ड रहता है, 7.4 के आसपास ये। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। आपने पूछा कि इसकी क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला तो ये पानी बहुत पतला है, बहुत हल्का पानी है, माइक्रो क्लस्टर्ड, उसको हम कहते हैं माइक्रो क्लस्टर्ड जी। और ये थ्योरी दी थी डॉक्टर पीटर आग्रे साहब ने साल 2003 में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। माइक्रो क्लस्टर्ड का मतलब क्या हुआ, पानी का क्लस्टर साइज जो है इतना छोटा है कि हमारी कोशिकाओं में आराम से वो प्रवेश कर सकता है। अगर वही क्लस्टर साइज बड़ा होगा तो पानी मोटा पानी हुआ। वो मोटा पानी क्या है, हमारे एक्विपोरिन में वो प्रवेश नहीं कर पा रहा है, यानी वो मुझे हाइड्रेट नहीं कर रहा है। कुछ अभी हाल के दिनों में जैसे नॉर्मल पानी होता है जी, और जब उसे गर्म करते हैं तो वो पानी हल्का हो जाता है, वो थोड़ा पतला हो जाता है, तो डाइजेशन आपका इंप्रूव करता है। वो टेम्परेरी फेज होता है, ठीक। लेकिन इसका ये परमानेंट फेज होता है। वाटर आयनाइजर से जो आपको माइक्रो क्लस्टर्ड पानी मिल रहा है तो ये परमानेंट है। वो उसको इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से तैयार किया गया है। वो ठंडा पानी है लेकिन इसके बावजूद वो माइक्रो क्लस्टर्ड हो गया। 4 से 5 मॉलिक्यूल का एक क्लस्टर बना। और जो आप आरओ का पानी पी रहे हैं या आप कोई भी पानी आप ले रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर का,
सप्लाई वाटर का, तो वो भारी 20 से 25 मॉलिक्यूल का एक क्लस्टर बन रहा है। तो हमारे शरीर में जो वाटर चैनल्स हैं एक्विपोरिन, ठीक, तो उसके अंदर अगर प्रवेश नहीं कर पा रहा है तो हमारा सेल हाइड्रेट कहाँ हो रहा है, तो क्यों नहीं माइग्रेन की समस्या होगी, क्यों नहीं डिहाइड्रेशन की समस्या होगी। और जितनी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उसके पीछे तो यही दो मुख्य कारण है ना, एसिडोसिस और आपका क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक। तो ये पानी क्या है कि माइक्रो क्लस्टर्ड है तो हमें हाइड्रेट प्रॉपर करता है। 25 से 30 सेकंड के अंदर में आप मान के चलें हमारे सेल के अंदर में पहुंचता है पानी। इस पानी में एक्टिव हाइड्रोजन है, हमारे सेल को एक्टिव हाइड्रोजन मिला तो जो फ्री रेडिकल घूम रहा है, एक्टिव हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्डिंग करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो आपके शरीर से फ्री रेडिकल को उठाया। तो जब हाइड्रेशन हमको प्रॉपर किया तो क्या है, अगर माइग्रेन की समस्या हमको है तो हाइड्रेशन तो हो गया प्रॉपर, ऑक्सीजन पहुंचा वहाँ पर, तो माइग्रेन की समस्या तुरंत खत्म हो गई। और उसी से फिर दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमारे सेल के अंदर जो गंदगी है, AQI बहुत ख़राब हो चुका है, 400 से ऊपर लगभग शहरों में है, सारे शहरों तो में। हम तो जो इनहेल कर रहे हैं तो पोल्यूटेंट्स को इनहेल कर रहे हैं। तो ये पानी कर क्या रहा है कि उसके तक पहुंच करके उसे वॉश आउट कर दे रहा है, तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। शरीर में 15 से 20 दिन अभी तो यही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, 15 से 20 दिन के बाद हल्का क्यों महसूस कर रहे थे, शरीर से टॉक्सिन्स निकल गया। या आपको शुरुआती पानी जब आप इस्तेमाल कर रहे हो देखे होंगे कि थोड़ा सा जो है वॉशरूम जाने की बढ़ जाती है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी है ये पानी अल्कलाइज्ड वाटर है। देखिए अल्कलाइन गलत शब्द है, अल्कलाइन के लिए आपको किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। गंगा का पानी सुना है कि अल्कलाइन में आप कोई भी सोडियम चूना कुछ भी मिला दीजिए वो अल्कलाइन हो जाता है, केमिकल प्रोसेस से केमिकल प्रोसेस होता है। और भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए अभी कुछ कंपनियों ने क्या किया है, अल्कलाइन कैंडल लगा दिया है, अल्कलाइन कैंडल करके अल्कलाइन मशीन वो बेच रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं अल्कलाइन पानी बेहद सेहत के लिए खतरनाक है। मैंने खुद पानी टेस्ट किया है। दर्शक आपके घर पे खुद टेस्ट कर सकते हैं, कहीं पर पीएच टेस्ट लिक्विड मिले तो आप कुछ नहीं करें, वैसा अगर मशीन किसी के जानकार के घर पे है उसका पानी आप निकाल लें, उसमें आप 1-2 बूंद पीएच ड्रॉप डाल दें, उसका पानी हल्का ब्लूइश दिखेगा, तकरीबन 8.5 पीएच के आसपास आता है। मेरे पास के एक डॉक्टर ने यही मशीन ले ली थी, उनको पता चला कि मैं अल्कलाइज्ड पानी पीता हूँ तो उन्होंने अल्कलाइज्ड को अल्कलाइन समझ लिया। अल्कलाइज्ड इज़ नेचुरल, गंगा का पानी अल्कलाइज्ड है, आबे ज़मज़म का पानी अल्कलाइज्ड है, वो अल्कलाइन पानी नहीं है। अल्कलाइन पानी के लिए आप चूना डाल दो, बेकिंग सोडा डाल दो, और तो बहुत सारे इतने बड़े बड़े जानकार लोग कुछ से कुछ बताते रहे हैं, आपको पूरे पानी का झालमुड़ी बता देंगे कि इसको झालमुड़ी ऐसे प्रिपेयर करके रात भर छोड़ दो आपका ये हो जाएगा, ये डाल दो मेटल, वो डाल दो मेटल। सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करने की चीज़ होती है। ये आप जानिए कि ये 1974 की कंपनी है, अच्छा, और इंडिया में अब अवेलेबल हो रही है 2016 से। इसका रिसर्च इतना भयंकर है, 200 अस्पतालों में इस मशीन को लगा करके पहले ह्यूमन ट्रायल हुआ है, और तभी ISO 13485 सर्टिफाइड है। एकमात्र कंपनी वर्ल्ड की है जो ISO 13485। ISO 1385 क्या हुआ? ISO 13485 हुआ मेडिकल इक्विपमेंट का सर्टिफिकेट, वो मेडिकल ग्रेड हो गया। मेडिकल ग्रेड हो गया। अच्छा। इसके बनाने में जो है ना वो पूरा फुल प्रूफ उस तरीके के सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं। तो इसको नॉर्वेजियन स्टैंडर्ड का और यूरोपियन यूनियन का ISO 1348 प्राप्त है। जैसे मेरे सर्टिफिकेट का मैं निश्चिंत हो गया। MRI मशीनों घर को सर मिलती है, वो ISO 1348। तो ये पानी अल्कलाइज्ड है। अल्कलाइज्ड पानी बोले तो ये नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया गया पानी है। इस पानी के अंदर जितने भी हार्मफुल मिनरल्स हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से उसको सेपरेट कर दिया गया। तो अल्कलाइज्ड पानी कर क्या रहा है, हमारे शरीर को अल्कलाइज कर रहा है, हमारे बॉडी के पीएच को बैलेंस कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ये पानी पी रहा हूँ तो मेरे ब्लड का पीएच बढ़ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हमारा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म शरीर को है अपना। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमारे स्टोमक में तो एसिड है HCl, ये पानी पिएगा तो ये तो उसको ये कर देगा, क्योंकि जो हमारा एसिड है वो 1.5 pH से तकरीबन 2.5 pH के रेंज का है। देखिए जब हम खाना खाते हैं तब आप कोई पानी पिएंगे तो वो पानी आपके लिए नुकसानदायक है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हैम्पर करेगा। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि खाने से पहले खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसको मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को मान रहा है, क्योंकि वो डाइल्यूट करेगा आपके इसको पाचन प्रक्रिया को, HCl को वो डाइल्यूट कर देगा। एक्चुअली ये पानी हमने बताया माइक्रो क्लस्टर्ड है पानी, तो एब्जॉर्प्शन आपको जैसे पीते हैं उसी से शुरू हो गई। जो पानी आपके स्टोमक तक पहुंचता है वो आपके एसिड को, स्टोमक के एसिड को हैम्पर नहीं करता है, राइट, ये एब्जॉर्ब होता है तुरंत, तो हाइड्रेशन प्रॉपर करता है। तो अल्कलाइज्ड पानी से हुआ कि हमारे ब्लड का पीएच बैलेंस रहा, शरीर का पीएच बैलेंस रहा। अब क्यों ये पीएच बैलेंस करना ज़रूरी है? आप क्या खा रहे हैं आज की तारीख में? बर्गर पिज़्ज़ा का कल्चर बढ़ गया, नॉनवेज का कल्चर बढ़ गया, कोल्ड ड्रिंक का कल्चर बढ़ गया, और घर पे अमूमन लोग जो है वो RO का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, पैकेट फूड। ये सब एसिडोसिस का कारण है। अगर आप अपने भोजन को 80% रॉ कर लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे कर लें, तो आप यकीन माने जितनी लाइफस्टाइल डिजीज है उससे खुद बाहर काफ़ी सुधार होता चले आएंगे।
तो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताया अल्कलाइज। तीसरी प्रॉपर्टी है ये एंटीऑक्सीडेंट लेडन पानी है। एंटीऑक्सीडेंट सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। जब आप चार्ज पे दिखाएंगे तो ये पानी नेगेटिव चार्ज का आता है। एंटीऑक्सीडेंट एज एंटीऑक्सीडेंट या एज रिवर्सल। आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं। फ्री रेडिकल क्या करता है? आपके हेल्दी सेल का एक इलेक्ट्रॉन चोरी करके अपने आप को बैलेंस करता है। तो आपके जिस सेल से इलेक्ट्रॉन की चोरी हुई तो वो सेल तो डेड हो जाएगा फिर ना। तो फ्री रेडिकल क्या कर रहा है? आपके शरीर के सेल को मार रहा है। और जिस इलाके में फ्री रेडिकल्स की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर सेल ज़्यादा मरे और आपका क्या कहते हैं बॉडी का पीएच भी सही तरीके से बैलेंस नहीं है, सेल का चार्ज भी ठीक से नहीं है, नया सेल आप नहीं बना पा रहे हैं। वहीं पर तो ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, वहीं पर तो कैंसर होगा। ओटो हेनरिक वारबर्ग साहब ने ही कैंसर ढूंढ करके निकाला था 1923 में। उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या कहते हैं ओटो हेनरिक वारबर्ग साहब? कैंसरस सेल्स आर एसिडिक एंड कैंसर इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। एसिडोसिस हो गया शरीर का एसिडिक होना, हाइपोक्सिया इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पानी मुझे क्या कर रहा है? ये -700 मिलीवोल्ट का पानी मैं पी रहा हूँ। मैं सेल का वोल्टेज है -25 मिलीवोल्ट के आसपास, मैं -700 का डाल रहा हूँ। सेल का वोल्टेज बढ़ाएगा कि घटाएगा? वहीं पर मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ +400 का, तो वो क्या करेगा? बढ़ाएगा घटाएगा? तो मुझे थकाएगा ना। मैं कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे थकाएगा। लेकिन इसका पानी पीता हूँ मैं एनर्जेटिक रहता हूँ। भाई आपको पता है हमारी लाइफस्टाइल क्या है, रूटीन क्या है। कहीं पर सत्ता परिवर्तन होने पता चला रात भर खड़े हैं आप लाइफ पे, कोई ठिकाना नहीं, भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये 3 मुख्य प्रॉपर्टी है इस पानी का। यही प्रॉपर्टी यूनिक है। नेचुरली भी ये अवेलेबल है, झरनों में अवेलेबल है। जहाँ पर हमने पानी को विषाक्त नहीं किया उन सब जगह ये अवेलेबल है। तो मैं कहता हूँ जो लोग ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हैं वो अगर चेंज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि पानी का कितना बड़ा फ़र्क होता है। पहले भी कहा जाता है ना, हवा बदलो पानी बदलो। आप पहाड़ों पे चले जाएं, लेकिन ऐसे जगह पर जाएं जहाँ पर झरने शुद्ध आपको मिलें। पेरेनियल जो भी झरने होंगे जो सालों भर चल रहे हैं, आप उसके पानी का इस्तेमाल करना शुरू करें। आपको जितनी बीमारियाँ कर रहे हैं, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, थायराइड, कैंसर हो, ओबेसिटी हो, आपको स्किन प्रॉब्लम हो, जॉइंट पेन हो, आप देखेंगे कि विदिन 15 डेज टू 1 मंथ आपको रात कब्ज़ की शिकायत नहीं रहेगी आपको। बल्कि मैं तो एक किताब लिख रहा हूँ यशवंत जी। अच्छा। ऐसे गांव में उत्तराखंड के जहाँ पर बेटा बन गया एसडीएम और पिताजी को दे दिया उसने आरओ। उसके पहले उसके घर पे पानी आता था मटके में झरने से, तब तक परिवार में सारे लोग स्वस्थ थे। अब 2.5 साल से आरओ का पानी इस्तेमाल हो रहा है। पिताजी ने लाठी पकड़ ली। अब पहाड़ों पे पिताजी नहीं चढ़ते हैं। माताजी के भी घुटनों में दर्द शुरू हो गया। घर में डायबिटीज़ ने दस्तक दी थी। मैं किताब लिख रहा हूँ, थोड़ा सा और रिसर्च वर्क बाकी है। धन्यवाद सुपूजन जी। मित्रों, बहुत सटीक और बहुत अधिक जानकारी, बहुत सटीक जानकारी इन्होंने दी पानी के बारे में। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।